शिक्षक जो थे वो 20 वर्ष की बेहतरीन सेवा को छोड़ करके, जी हाँ, 20 वर्ष की बेहतरीन सेवा को छोड़ करके वो अपने सुनहरे भविष्य के लिए जो शिक्षक थे वो आवेदन किया सरकार की बात को मान करके, और वो विशिष्ट शिक्षक उसमें बने। तो विशिष्ट शिक्षक बने कि इसलिए कि उनके जीवन में स्थायित्व आएगा, उन्हें लाभ होगा और वो एक सरकारी कर्मी कहलाएंगे। लेकिन इसका ठीक क्या हो गया, उलट हो गया। शिक्षकों को क्या मिला, न्याय नहीं मिला, शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना मिला। समाज में उनकी प्रतिष्ठा गिरी कि आपने तो बने थे, गए थे राजकर्मी बनने के, क्या राजकर्मी बनने का यही आपको परिणाम मिला है, यही आपका पारिश्रमिक है, यही पारितोषिक है। और जो मिलना चाहिए था, सरकार को देना चाहिए था कम से कम नियोजित शिक्षक से कम तो 5,000 रुपया अधिक विशिष्ट शिक्षकों को, तब ना लगता कि नहीं यहाँ थे तो ऐसा था, मूल वेतन में 5,000 की वृद्धि हो गई तो विशिष्ट शिक्षक बने तो यह फायदा है। लेकिन उलट क्या हो गया भाई, तो 35,000 रुपया मिला, 15,000 रुपया उनको कम मिला। एक तो शिक्षक चाहे वो नियोजित हो या विशिष्ट हो, अल्प वेतन भोगी हैं, समय से वेतन भी नहीं मिलता है, उसके बाद 15,000 रुपया कम हो जाना ये बहुत बड़ा मायने रखता है। कोई शिक्षक लाख कह लें, लेकिन सच्चाई यही है कि 50,000 रुपया के कमाने वाले को अगर 15,000 रुपया कम हो जाए तो बहुत बड़ा कमी है ये, समझ गए। हाँ, अगर 2 लाख 2.5 लाख या 1.5 लाख पेमेंट है, अगर उसको 15,000 रुपया कम हो जाएगा तो फिलहाल उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 50,000 रुपया कमाने ही वाले को 15,000 रुपया कम मिलेगा तो ये उसके ऊपर ये बहुत बड़ा क्षति है, उसका सब बजट जो है वो गड़बड़ा जाता है। इतना ही नहीं, दूर दूर तक कोई नीतिगत सुधार का कोई असर नजर नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। चुनाव है, सरकार चुनाव में जाने के लिए आपाधापी कर रही है, राजनीतिक पार्टियां अलग खींचातानी कर रही है, शिक्षकों को तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। एक तरफ ट्रांसफर के लिए आप देखिए कैसे कैसे हुआ, अब जितने भी ट्रांसफर के लिए पेंडिंग मामले सब हो जाएगा, चुनाव तक खत्म हो गया। अब चुनाव तक आप मान लीजिए कि गिने चुने कुछ लोगों का हो गया, लेकिन अब चुनाव तक किसी का ट्रांसफर अब नहीं होगा। सब मामला जो शिक्षा विभाग में है सब उलट पुलट हो गया। सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट न दिशा निर्देश मिल रहा है, न कोई सवाल का जवाब मिल रहा है, एकदम चुप्पी साध लिया है सब लोग। अब नए भर्ती के पीछे भागा जा रहा है, ये भर्ती वो भर्ती वो भर्ती, और सभी को ला करके एकदम साइलेंट। अब समय आ गया है शिक्षकों को इसके लिए एकजुट होकर के आवाज उठाने का, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों। नियोजित शिक्षक को तो इसलिए कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाकर के कहीं धरना प्रदर्शन करिए, मैं नियोजित शिक्षक को कहूंगा कि आप एकजुट रहिए, समझ गए। आप एकजुट रहिएगा तभी आपकी बात को लोग सुनेंगे। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं हमारे, मैं उनको यही कहूंगा कि आप देख लीजिए जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको गहनता से उनको अध्ययन करिए, उनके भौगोलिक परिस्थिति को थोड़ा आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, जांच लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई इसमें क्या है। जब सच्चाई जानिएगा ना तो चक्कर आ जाएगा आपको कि लोग गए थे एक दूसरे को देखा देखी, यहाँ से 2 लाख से अधिक शिक्षक जो हैं वो विशिष्ट शिक्षक बन गए। परिणाम क्या हो गया कि वो जहाँ थे वहीं अभी रह गए। दूसरी बात, पेमेंट भी कम हो गया और शिक्षक जो है वो मानसिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो जो नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप कहीं नहीं जाइए, आप कहीं नहीं जाइए, आप टेंशन मुक्त होकर के नियोजित शिक्षक ही बने रहिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक बन करके ही रहने में अभी ज़्यादा फायदा है। और अगर आप धोखे में, जैसे 2.5 लाख शिक्षक धोखे में गए हैं, तो आप भी 20 साल के बाद, 20 साल के सेवा के बाद आप भी 35,000 रुपया पाने के लिए तैयार रहिए, नहीं तो बने रहिए इसी में। हर तरह की सुविधा, हर तरह का सम्मान यही मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि न चले जाते तो ठीक है, तब सक्षमता रूपी धोखा देने के लिए सरकार वहाँ तैयार है और आपको धोखा मुबारक है। मैं यही कहूँगा कि हम सभी नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे, और नियोजित रहने में ही भलाई है। सरकार की अगर नीति स्पष्ट रहती तो वो कहती ना कि हम ये सब दे रहे हैं, सेवा निरंतरता दे रहे हैं, जितना मिल रहा है उतना वेतन दे रहे हैं, और एग्जाम देकर के आए तो आप उसमें 5,000 रुपया की बढ़ोतरी हो जाएगी।
तो इतना कहने सुनने की जरूरत नहीं थी। हम लोग सभी हंस करके सरकार के इन नीति का हम लोग स्वागत करते और हम लोग सभी सक्षमता परीक्षा देते और नियोजित शिक्षक को छोड़ करके हम लोग विशिष्ट शिक्षक बनते। लेकिन दूर दूर तक हमको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। इसलिए फिर मैं यही कहूँगा कि नियोजित ही बने रहिए, नियोजित में ही रहने में भलाई है। धन्यवाद।